नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा हिस्ट्री का 11 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे एशियन हिस्ट्री। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो मौर्य डायनेस्टी थी, किसमें, मगध एम्पायर में, उसको हमने ख़त्म किया था। और मौर्य डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई थी? 321 BC में स्टार्ट हुई थी। और किसने उसको स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको स्टार्ट किया था। उसके बाद आज का जो लेक्चर है उसमें हमें देखना है पोस्ट मौर्यन किंगडम्स। इसका मतलब जो मगध एम्पायर था, मगध एम्पायर में जो अलग अलग डायनेस्टी थी, जैसे हमने शुरू में देखा था हर्यंका डायनेस्टी, उसके बाद सुंगा डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, उसके बाद ये मौर्यंस, ये जो है हमें उसके बाद मौर्य डायनेस्टी हमने देखी थी। और अब मौर्य डायनेस्टी को बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको अलग चैप्टर में देखा था। और उसके बाद हमें ये पोस्ट मॉडर्न किंगडम जो है इसको हमें आज के लेक्चर में देखना है। इसमें मतलब क्या, इसमें अलग अलग डायनेस्टीज वो हमें देखनी है जिसने जो मगध एम्पायर है वहाँ पर राज किया था। समझ गए आप? अब पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी जो है उसमें कौन सी डायनेस्टी आती वो हमें देखना है। यहाँ पे देखिए, मौर्य एम्पायर के बाद जो मगध था, मगध में मौर्य डायनेस्टी के बाद इतनी अलग अलग जो डायनेस्टी थी इन्होंने राज किया था। अब ये सारी के सारे मगध में थी। बाद में मगध का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया था। मगध में जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जैसे अशोका के टाइम पे पूरा इंडिया मगध का पार्ट था, बाद में वो कम होता होता गया, उसमें काफ़ी उसके टुकड़े हो गए। तो आज का जो लेक्चर ना उसमें हम देखने वाले हैं सुंगा डायनेस्टी देखने वाले। समझ गए आप? अब सुंगा डायनेस्टी में क्या क्या आता है? सुंगा डायनेस्टी मतलब कौन सी डायनेस्टी? जैसे 321 BC जो था, 321 BC में मगध स्टार्ट हो गया था। मगध एम्पायर ने, एक्चुअली मगध तो पहले से स्टार्ट था, मगध में मौर्य एम्पायर चालू हो गया था और वो 185 में खत्म हो गया था। तो उसके बाद जो दो डायनेस्टी आई थी, उसके बाद अलग अलग डायनेस्टी आई थी। तो आज के लेक्चर में हमें सुंगा डायनेस्टी देखनी। अब सुंगा डायनेस्टी कब से थी? वो 185 BC से लेके 73 BC तक थी। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मगध एम्पायर कब स्टार्ट हो गया था? वो 684 AD में, सॉरी BC में स्टार्ट हो गया था। कौन सा? मगध एम्पायर। और उसमें हर्यंका डायनेस्टी, अलग अलग जो डायनेस्टी, उसमें उन्होंने वहाँ पे राज किया था। हर्यंका पहली डायनेस्टी थी। 4 नंबर की डायनेस्टी थी कौन सी? मौर्य डायनेस्टी। उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और आज हमें पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी जो थी, मौर्यन एम्पायर के बाद जो अलग अलग डायनेस्टी वहाँ पे आई थी वो हमें देखनी। तो देखो, चलो एक बार बैकग्राउंड देखते हैं क्या हुआ था जब अशोका की डेथ हो गई ना। अब अशोका की जब डेथ हो गई थी, अशोका के इस बाद में क्या हो गया था? धर्म अशोक हो गया था। वो उसने वार वगैरह सब छोड़ दिया था, वायलेंस वगैरह छोड़ दिया था। अब अशोका जब था, अशोका की इमेज इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो अगर किसी मतलब कोई उस पर वार करता था वो उसको छोड़ देता था। इस वजह से अशोका जब जिंदा था, लास्ट के उसका जो कार्यकाल था उसमें किसी ने उसको उस पर वार ही नहीं किया था, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। पर जैसे अशोक की मतलब मौत होगी, उसके बाद जो अलग अलग किंगडम्स थे आस पड़ोस वाले, उन्होंने अशोक मतलब मौर्य एम्पायर जो था, अशोका वहाँ पे जो डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी, वहाँ पे उसने वार करना चालू कर दिया। अलग अलग जो किंगडम्स थे मौर्य डायनेस्टी के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जो अलग अलग प्रोविंस थे ना, उन्होंने अपना बोल दिया कि आज से हम खुद का राज्य, ये हम मौर्य एम्पायर के अंडर नहीं आते। कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए। कलिंगा जो था, जो कलिंगा जिसको जहाँ पे बहुत बड़ा वार लड़ा था, किसने? अशोका ने। उसने भी खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया। समझ गए? साउथ में क्या हुआ? सातवारस नाम का एक अलग डायनेस्टी आ गई थी अलग। और इसी तरह मौर्य जो डायनेस्टी थी इसको रिप्लेस कर दिया था किसने? मतलब अशोका जो था, अशोका की डेथ कब हुई थी? 221 के आसपास, मतलब 221 के आसपास, मतलब 21 के आसपास अशोक की डेथ हो गई थी। उसके बाद 185 साल तक, मतलब लगभग 50 साल तक तो कैसे वैसे करके वहाँ पे जुगाड़ चला। पर बाद में क्या हुआ? बाद में ना अशोका जो ये था मौर्य डायनेस्टी था, उसका जो लास्ट राजा था उसको किसी ने टपका दिया और उसने डायनेस्टी वहाँ पे चेंज हो गई थी। तो कौन था वो? देखो, ये इसका नाम है क्या है? पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र जो शुंगा था, उसने वो क्या था? वो ब्राह्मण कमांडर था। कहाँ पे? मौर्य डायनेस्टी में। अब आपको पता था झोल क्या था? झोल ये था कि ये जो मौर्य थे ना, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था और इन्होंने बहुत बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। अब उससे पहले कौन थे वहाँ पे? उससे पहले वहाँ पे सारे के सारे जो राजा थे वो हिंदू थे। अब हुआ क्या? बुद्धिज्म अपनाने के कारण ये अशोका जो था, अशोका के कार्यकाल में अशोका ने अपने बेटा बेटी उनको श्रीलंका में भेजा, अलग अलग जगह भेजा बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। पर बाद में हुआ ऐसा कि ये जो हिंदू जो लोग थे उनके सेंटिमेंट हर्ट हो गए। इनको लगने लगा कि हमारा हिंदू जो राजा था इससे पहले वाला, मतलब ये जो थे मौर्य से पहले जो थे हिंदू राजा थे सारे के सारे, मौर्य ने क्या कर दिया? इन्होंने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था उसने भी जैनिज्म को अपनाया था, तो इन्होंने हमारी जो हिंदू कल्चर है, हिंदू संस्कृति, हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म है, ये खतरे में आ रहा है। इसलिए थोड़ा मगध एम्पायर जो था उसमें थोड़ा एंटी बुद्धिज्म वाली जो फीलिंग आ गई थी। और हिंदुज़म के जो लोग थे उनको ना एक कोई लीडर चाहिए था जो ये बुद्धिज्म वाला जो पूरा का पूरा ये था चल रहा था, इसको ख़त्म कर दे। अब ये जो पुष्यमित्र शुंगा था, देखो ये बंदा, ये ना मौर्य एम्पायर में ना एक आर्मी कमांडर था। इसने क्या कर दिया? वहाँ पे ना परेड चल रही थी, आर्मी की परेड चल रही थी। और वहाँ पे जो लास्ट राजा था मौर्य एम्पायर का, वो कौन? मौर्य डायनेस्टी का वो था प्रियदत्ता।
बृहदत्ता नाम का एक आदमी था जो कि अशोका के बाद 50 साल तो चल रहा, जैसे तैसे मगध चल रहा था। अशोका के टाइम पे पूरा ये जो इंडिया है ये इनके कब्जे में था, मगध के कब्जे में, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। बाद में क्या हुआ, जैसे अशोक की मौत हो गई, अलग अलग वहाँ पे देखो छोटे छोटे किंगडम हो गए, पर फिर भी अच्छा खासा जो किंगडम था वो भी मतलब मगध के अंदर आता था, मौर्य एम्पायर का। पर बाद में क्या हुआ, ये जो लास्ट रूलर था ना बृहदत्ता, 50 साल बाद रूलर चेंज होते गए और बृहदत्ता गद्दी पे आ गया। और बृहदत्ता के टाइम पे एक आर्मी कमांडर था पुष्यमित्र शुंगा। इसने क्या कर दिया, आर्मी की परेड चल रही थी, उस परेड में ये पुष्यमित्र शुंगा जो है ना, इसने डायरेक्ट जो बृहदत्ता है उसको टपका दिया, इसको पकड़ के खचाक कर दिया, इसको मार दिया। और जैसे मार दिया और उसने बोला कि आज से मैं मगध का राजा हूँ और मेरा जो नाम है पुष्यमित्र शुंगा। डायनेस्टी चेंज, मगध जो मौर्य डायनेस्टी जो थी मगध में वो चेंज हो गई आज से, और आज से शुंगा डायनेस्टी चालू हो गई। समझ गया आप। तो बाकी भी कुछ हिंदू मिनिस्टर थे, इन्होंने भी इसको हेल्प की। इस तरीके से मौर्य एम्पायर को वहाँ से खदेड़ दिया गया, कहाँ से, मगध से। और खदेड़ दिया गया मतलब उनका जो सारे लोग हैं उनको टपका दिया गया और पुष्यमित्र शुंगा ने पावर अपने कब्जे में ले ली। और इस तरीके से जो मगध है, मगध में मौर्य एम्पायर में जो मौर्य जो डायनेस्टी थी मगध में वो खत्म हो गई और शुंगा डायनेस्टी आ गई। अब कैसे हुआ था यहाँ पे देखो, ये पुष्यमित्र शुंगा है। अब क्वेश्चन आता है कि जो शुंगा डायनेस्टी उसका फाउंडर कौन है, पहला क्वेश्चन पुष्यमित्र शुंगा है। दूसरा क्वेश्चन आता है शुंगा डायनेस्टी कब आई थी, 185 BC में वो वहाँ पे आई थी। ओके, और क्वेश्चन आता है इस पे पुष्यमित्र शुंगा पे, देखो यहाँ पे इसने ये ब्राह्मण आर्मी चीफ था बृहदत्ता के, इसमें लास्ट मौर्यन किंग के टाइम पे बृहदत्ता नाम था उसका। मिलिट्री परेड चल रही थी, उसने मिलिट्री परेड में बृहदत्ता को मार दिया और 185 या 186 ऐसा बोला जाता है BC में इसने क्या कर दिया, पुष्यमित्र शुंगा ने जो कब पावर थी वो अपने हाथ में ले ली और जो मगध में जो मौर्य एम्पायर था इसको खत्म कर दिया और वहाँ पे डायनेस्टी चेंज हो गई, शुंगा डायनेस्टी आ गई। समझ गए। ऐसा भी बोला जाता है इंटरनल रिबेलियन था अगेंस्ट दी लास्ट मौर्यन किंग। समझ गए आप। ये जो ब्राह्मणिकल रिएक्शन थी, मौर्यन एम्पायर जो पैट्रोनाइज करा था बुद्धिज्म को, मैंने जैसे बताया था, उसको दबाने के लिए ये ब्राह्मणिकल रिएक्शन थी, ब्राह्मण लोगों ने ये रिएक्शन की तो उसको मार दिया था। और पुष्यमित्र शुंगा जो है उसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र। तीसरा क्वेश्चन हो गया, शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंगा। कब हुआ था, 185 या 186 में। और उसकी कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल थी पाटलिपुत्र। देखो यहाँ पे वो ये इमेज आप इसको बार पढ़ लो। समझ गए आप। इसने वापस जो मतलब मौर्य एम्पायर में जो क्या हुआ, मगध एम्पायर में जो पहले हिंदू राजा थे सारे के सारे, बाद में ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म आ गया था, इसके चक्कर में हिंदू वालों की ग्लोरी कम हो गई थी बाद में, इसलिए इसने वापस बुद्ध जो खत्म करके, बुद्ध एम्पायर को खत्म करके वापस हिंदुज्म वहाँ पे लेके आया। समझ गए आप। इस पर और देखो क्वेश्चन आती है, इसने क्या कर दिया, इसने जो है ये ऑल्सो टोटल अटैक, मतलब इसने खालवारा किंग जो था उस पर भी अटैक कर दिया। खालवारा किंग हम बाद में देखने वाले। इसने विदर्भ को भी जीत लिया और ही फॉलोड ब्राह्मणिज्म, इसने ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर दिया। अब देखो जो हिज काउंटर अटैक्स फ्रॉम 2 ग्रीक किंग्स नेमली मिनंडर, मतलब इसने सक्सेसफुली काउंटर अटैक किया। ये मिनंडर और ये क्या है, डेमेट्रियस, ये 2 ग्रीक किंग्स थे, इसको भी हम बाद में पढ़ने वाले। इन्होंने इस पर अटैक किया था पर इसने अच्छा सा काउंटर अटैक किया। और इस पर और एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज नोन एज दी, ठीक है, प्रोसिक्यूटर ऑफ द बुद्धिज्म और एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ स्तूपा। स्तूपा मतलब क्या होता है, जो जैसे हिंदू का टेम्पल होता है, मुस्लिम का मस्जिद होता है और सिख का गुरुद्वारा होता है, उसी तरह बुद्धिज्म वालों का स्तूपा होता था। समझ गए आप। तो इसने काफ़ी स्तूपा को डिस्ट्रॉय कर दिया और बुद्धिज्म वालों के पीछे लग गया था समझ, और हिंदुज़म को वापस इसने एस्टेब्लिश किया वहाँ पे। समझ गया आप। यहाँ पे देखो इसके टाइम पे ना स्तूपा ऑफ सांची एंड बरहूत, यहाँ पे उसको ना पुनर्निर्मित किया गया। इसने स्कल्पचर स्टोन गेटवे भी बनाया था सांची में। इसने वैदिक सैक्रिफाइसेस को भी एडॉप्ट किया था, जैसे अश्वमेधा, राजसूया एंड वाजपेयी। ये हमने सारे के सारे वैदिक सैक्रिफाइस लेटर वैदिक पीरियड में देख लिए थे। पुष्यमित्र शुंगा पैट्रोनाइज दी संस्कृत ग्रामीण पतंजलि। ये पतंजलि कौन पता है क्या, ये रामदेव बाबा जो है ना पतंजलि, ये पतंजलि एक वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब गुरु था उस टाइम पे, संस्कृत ग्रामीण भी था ये ना। इसने योगा पे बहुत बड़ा मतलब कुछ काम किया था काफ़ी अच्छा। इसी का नाम लेके रामदेव बाबा ने अपनी जो दुकान चला रहा है। समझ गए आप। तो इसने पैट्रोनाइज किया था पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे था पतंजलि, मतलब BC में था पतंजलि। समझ गए, 0 के बाद नहीं था, 0 से पहले था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पुराने के हिसाब से इसका जो कार्यकाल है वो 36 साल तक चला और ये 151 साल में ये मर गया। समझ गए आप। तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक बार देख लिए। अब उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा के बाद अब इसने कब तक 185 से लेके कहाँ तक इसका 151 तक 185 से लेके 151 तक इसने काम मतलब वहाँ पे लगभग 36 साल तक इसने वहाँ पे राज किया था। समझ गए आप। तो शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंगा। दूसरा क्वेश्चन कब हुआ था, 185 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन डिस्ट्रॉयर ऑफ स्तूपा, और ये जो है ना प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म, इसको किसको बोला जाता है, पुष्यमित्र शुंगा को बोला जाता है। चौथी चीज़, शुंगा डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था, पाटलिपुत्र था। समझ गए आप। इतने 4 क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। आगे देखते अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था,
अग्निमित्र शुंगा जो है वो पुष्यमित्र शुंगा का बेटा था, समझ गए। इसके बाद ये राजा बन गया था। अब ये ना काफ़ी एकदम मतलब ये एकदम उस टाइप का बंदा था, कैसा प्यार मोहब्बत वाला। ये ज़्यादा लड़ाई कड़ाई मतलब लड़ाई वड़ाई में पड़ा नहीं था। देखो यहाँ पे ही वॉज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। इसका रिंग कब तक चला? 149 BC से लेके 141 तक BC तक उसने चला था। इसने विदर्भा को, इसके टाइम पे विदर्भा मतलब अपना जो इसके बाप ने जो विदर्भा को जीता था, हराया था, इसके टाइम पे विदर्भा ने मतलब इस विदर्भा ने मगध एम्पायर को छोड़ के इंडिपेंडेंट हो गया था। इसको जो देखो अग्निमित्रा इज द हीरो ऑफ कालिदासास पोएम माल विक्रम क्या भाई माल विकांगनी मित्रम, माल विकांगनी गित्रम। ये जो एक पोएम है किसकी? कालिदास की, उसका हीरो था। ही वॉज द सन ऑफ सॉरी हिज सन वसुमित्रा सक्सेडी, मतलब उसके बाद वसुमित्रा जो इसका बेटा वो गद्दी पे आ गया, समझ गए आप। तो ये जो था कौन सा? कालिदास की पोएम थी माल विक्रम, सॉरी वापस एक बार पढ़ता हूँ, माल विक्रानी मित्रम। ये तो इस पे क्वेश्चन आया था एक बार, समझ गए यूपीएससी में, IAS वाले। इसमें ये जो पोएम किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी, पहला क्वेश्चन। और उसका हीरो कौन था? ये अग्निमित्र शुंगा था, समझ गए आप। ये उसका हीरो था। ये देखो ये जो पोएम है ना इसने लिखी थी वो कालिदास ने, और उसका हीरो था हमारा भाई कौन? ये अग्निमित्र शुंगा, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी कब से कब आई थी? 185। देखो मगध एम्पायर में जो मौर्य एम्पायर है उसका खात्मा कब हुआ था? मगध एम्पायर का खात्मा हुआ था 185 BC में। ये जो पुष्यमित्र शुंगा है, ये जो लास्ट बृहदत्ता नाम का आदमी था, ये बृहदत्ता नाम का आदमि जो था ये शुंगा डायनेस्टी का क्या था? एक आर्मी कमांडर था। इसने जो लास्ट रूलर था बृहदत्ता मगध एम्पायर का, मौर्य डायनेस्टी का, उसको मार दिया और इसने पावर अपने कब्जे में ले ली और इसने शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया था, समझ गए। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बाद में क्या हुआ, ये देखो इसके बाद और काफ़ी राजा बने शुंगा डायनेस्टी के। और जो लास्ट राजा था उसका नाम था क्या? वसुमित्रा। जो किसका बेटा था? वो अग्निमित्रा का बेटा था। अग्निमित्रा का बेटा था वसुमित्रा। उसने क्या कर दिया था? वो उसका सक्सेसर जो है वो क्लियरली लोन नहीं, हमें पता नहीं। उसके बाद ऐसा बोला जाता है ये क्या है? अंकनरका, पुतिंदका, वज्रमित्रा एंड घोषा, इन अलग अलग लोगों ने वहाँ पे राज किया, ऐसे मतलब वहाँ पे एक राजा थे ये ऐसा बोला जाता है। और जो लास्ट शुंगा किंग था ना, इनका कार्यकाल कब चालू हुआ था? 185 BC से स्टार्ट हुआ था। और जो लास्ट शुंगा किंग था ऐसा बोला जाता है उसका नाम क्या है? देवाभूति। अब देवाभूति लास्ट था, समझ गए। ही वॉज प्रीसिड बाय भागभद्रा। ये प्रीसिड बाय भागभद्रा मतलब ये भागभद्रा ने इसको प्रीसिड किया। अब जैसे देखो ऐसा बोला जाता है देवभूति जो था ना लास्ट मिनिस्टर, इसको ना वसुदेव कानवा ये बंदे ने इसको मार दिया कब? 73 BC में, समझ गए। उसके बाद कानवा डायनेस्टी चालू हो गई मगध में, कब से? 73 से लेकर 28 तक। मतलब एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इमेज बनाई मैंने। मौर्य एम्पायर कब तक चला था? 185 BC, मतलब देखो यहाँ पे सही से समझते हैं। 321 BC से स्टार्ट हो गया था मगध एम्पायर में मौर्य डायनेस्टी। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य उसने 321 BC में मौर्य एम्पायर को, मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया था मगध में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 185 BC में पुष्यमित्र शुंगा ने क्या कर दिया? जो लास्ट मौर्यन किंग था जिसका नाम क्या था? बृहदत्ता, इसको मार दिया। और उसने क्या कर दिया? फाउंड की कौन सी? शुंगा डायनेस्टी। कब? 185 में शुंगा डायनेस्टी चालू हो गई। कहाँ पे? मगध में। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सही से, समझ गए। उसके बाद ये जो अग्निमित्र है ये अग्निमित्रा का बेटा था कौन? देवभूति। और लास्ट जो ऐसा माना जाता है लास्ट शुंगा बेटा नहीं था एक्चुअली, ये लास्ट वाला था ये देवभूति। लास्ट शुंगा किंग ऐसा माना जाता है किंग जो था इसको मारा गया था वसुदेवा कानवा ने। और उसने क्या कर दिया? कानवा डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी, समझ गई। और कानवा डायनेस्टी को किसने हराया था? सातवां राज ने हराया था, समझ गए आप स्टोरी अच्छे से। अब एक बार वापस देखते हैं। ये जो कानवा देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये देख लिया शुंगा डायनेस्टी। मतलब वापस बताओ तो हम कब से देख रहे थे? हम 20 लाख BC से देख रहे थे। 20 लाख BC से लेके हमने 220 तक जो देखना था उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल और स्टोन एज बोलते हैं। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने सारे के सारे उसको अलग अलग फेजेस में हमने देखा था। लास्ट जो एज था वो था आयन एज। और आयन एज में हमने देखा था आयन से आप जो आर्यंस थे यहाँ पे आए थे वो 15 से लेकर 1000 BC में आए थे पहला तबका। उसके बाद 1000 से लेकर 600 BC तक 20 से आया था दूसरा तबका आया था। और उसके बाद हमने देखा था एम्पायर चालू हुआ था यहाँ पे कौन सा? मगध एम्पायर। मगध एम्पायर जो चालू हुआ था, मगध एम्पायर मतलब अलग अलग जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में मगध जो महाजनपद था वो काफ़ी सुपीरियर था, इसने सबको हरा दिया था। और फिर यहाँ पे क्या चालू हो गया था? मगध डायनेस्टी यहाँ पे चालू हो गई थी। और जैसे ही यहाँ पे मगध एम्पायर चालू मगध डायनेस्टी, मगध में जो मौर्य डायनेस्टी चालू हो गई थी उसको खत्म, वो कब यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टी चालू हो गई थी मगध एम्पायर में। जैसे जो सबसे पहले थी हरंका डायनेस्टी, वहाँ से सारा कारवा चालू हो गया था। तो बाद में क्या होता? 4 नंबर की जो डायनेस्टी थी उसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद
पोस्ट मॉडर्न में अभी हम 185 BC में आए, मतलब हमने प्री हिस्टोरिक एज खत्म कर दिया है। अब हमें जो बीच वाला जो पीरियड है ना 20 लाख BC से लेके हम 200 BC तक हमने देखा, उसके बाद 0, उसके बाद हम ED में आते हैं, तो 200 से लेके जो 0 तक है वो हम देख रहे हैं अभी, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने सुंगा डायनेस्टी को यहाँ पे इसमें देख लिया। और इसको किसने हराया था, ये जो कानवास था वसुदेव कानवा, इसने हरवा दिया था, उसने कानवा डायनेस्टी चालू कर दी थी। मतलब 185 से लेके 73 तक कौन सी डायनेस्टी थी, 73 कानवा, सॉरी 73 तक सुंगा डायनेस्टी, उसके बाद 73 से लेके 28 BC तक कौन सी थी, कानवा डायनेस्टी थी, समझ गए। यहाँ पे देखो, द लास्ट रूलर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी देवभूति वाज मर्डर्ड 73 में, और किसने, वसुदेव कानवा ने उसको मारा और फिर कानवा डायनेस्टी चालू होगी। और पुराना के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि ये जो कानवा डायनेस्टी थी उसमें सबसे पहला जो राजा था वो था वसुदेव, उसके बाद भूमिमित्र, उसके बाद नारायण, उसके बाद क्या है सुसाराम, क्या है सुसारमन, समझ गए। इतने राजा वहाँ पे थे। देखो यहाँ पे 28 BC में तक चल रहा था इनका कारवा। वसुदेववास देवभूति जो था लास्ट सुंगा मिनिस्टर, उसको इस सुंगा का देवभूति मिनिस्टर, देवभूति कौन था, सुंगा डायनेस्टी का लास्ट राजा था। जैसे जो सुंगा डायनेस्टी वो कैसे बनी थी, उनका जो फाउंडर है पुष्यमित्र सिंगा, ये आर्मी कमांडर था, इसने मौर्य एम्पायर के लास्ट राजा को मार दिया। उसी तरह इसका जो लास्ट वाला जो जनरेशन वाला था जिसका नाम था देवभूति उसको मार दिया वसुदेवा ने, और उसने कानवा डायनेस्टी चालू कर दिया था। ये 28 तक चली थी। जैसे सुंगा क्या थे, ब्राह्मण थे, वैसे कानवा क्या थे, वो भी ब्राह्मण थे। मगध एम्पायर है डिमिनिश्ड बाय हिज, मतलब कंसिडर इनके टाइम पे खत्म हो गया मगध एम्पायर। नॉर्थ वेस्ट रीजन में ग्रीक ने अटैक कर दिया। गंगाटिक प्लेन्स में डिफरेंट अलग अलग राजा थे। यहाँ पे लास्ट कानवा किंग जो था सुसराम, उसको मार दिया। सातवानास किंग जो थे, जिसको आंध्रा भी बोला जाता है, आंध्रा किंग या सातवाना डायनेस्टी उन्होंने मार दिया, और फिर कानवा डायनेस्टी को खत्म किया गया सातवाना डायनेस्टी में। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये जो सातवानस थे ना, ये सातवाना जो डायनेस्टी, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमने देखा है, इनका जो कैपिटल था ना वो क्या था पता है क्या, ये जो औरंगाबाद में जो पैठन है ना, ये सातवानस थी, इनका कैपिटल था, समझ गया आप। अभी एक बार चेदी डायनेस्टी एक बार देख लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सातवाना देखेंगे। यहाँ पे देखें चेदी डायनेस्टी में क्या था, चेदी डायनेस्टी और चेती और चेदी डायनेस्टी इमर्ज इन कलिंगा में आई थी ये 1st सेंचुरी BC में। फर्स्ट में मतलब क्या, 0 के बाद हमने अभी 0 के बाद एंट्री मारी, 1st सेंचुरी BC में आई थी ये। इनका क्या है, ये क्या पे हथिंग गुफा इंस्क्रिप्शन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में, अभी उड़ीसा में आता है वो। ये इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें पता चला कि चेदी डायनेस्टी नाम की भी कोई डायनेस्टी थी जिसने कलिंगा में राज किया था। कलिंगा मतलब अभी का जो उड़ीसा है वही। इंस्क्रिप्शन वाज ये क्या है, इंग्रेव्ड बाय द किंग खालवेरा। ये खालवेरा जो था, जो 3rd चेदी किंग था, उसने जो इंस्क्रिप्शन बनाए थे उससे हमें पता चला कि वहाँ पे चेदी डायनेस्टी भी थी। खालवेरा वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ये जैनिज्म का फॉलोअर था, समझ रहे हैं आप। चेदी डायनेस्टी जो अभी का उड़ीसा है, वहाँ पे कलिंगा नाम का एक महाजनपद था, वहाँ पे चेदी डायनेस्टी एक 1st सेंचुरी BC, मतलब 100 के 0 से लेके 100 BC जो है वहाँ तक, सॉरी ED, हाँ 1st सेंचुरी BC 0 से लेके 100 BC में एक्चुअली हम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया पीछे, 0 के बाद नहीं, हम 0 से पहले जो लास्ट वाले जो 100 जो ईयर्स हैं उसमें हम 0 से लेके 100 BC, मतलब हम निगेटिव में बोल रहे हैं। वहाँ पे ऐसा बोला जाता है खालवेरा नाम का एक राजा था जो 3rd चेदी किंग था, वहाँ पे चेदी डायनेस्टी थी। और ये हमें कैसे पता चला, हथिंग गुफा इंस्क्रिप्शन से पता चला, समझ गए। इसको चेता और चेतवस्मर्या या महामेघावना ऐसे ये डायनेस्टी भी बोला जाता है, समझ। यहाँ पे देखो आप, खालवेरा एम्पायर था, ये इतना बड़ा था, ये यहाँ से निकला था, कहाँ से, उड़ीसा से, समझ गए। यहाँ पे देखिए जो इंस्क्रिप्शन में बोला खालवेरा, देखो एज अ बेनेवोलेंट किंग, ये इंस्क्रिप्शन वहाँ पे मिले। और उस इंस्क्रिप्शन में ऐसे लिखा है कि खालवेरा 3 नंबर का राजा था चेदी डायनेस्टी, पहले 2 के बारे में पता नहीं चला। और उस इंस्क्रिप्शन नाम क्या है, हथिंग गुफा इंस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन आएगा हथिंग गुफा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो वो चेदी डायनेस्टी से रिलेटेड है। पहला खालवेरा किंग कौन था इसके बारे में पता नहीं, सॉरी पहला चेदी किंग तो कौन था वो पता नहीं, पर खालवेरा जो है वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। चेदी डायनेस्टी में अभी कहाँ पे, मतलब कौन से महाजनपद को बिलोंग करती, वो कलिंगा को बिलोंग करती। चेदी डायनेस्टी कौन से BC में थी, वो 1st BC में थी, समझ गए आप। तो इस तरीके से जो पोस्ट मॉडर्न किंगडम्स थे उसमें हमने सुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी और चेदी डायनेस्टी इसको देख लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो डायनेस्टी वो कल के लेक्चर में देखेंगे, समझ गए आप। सो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।